हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू कानून पुस्तिका। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मॉक फोर्थ में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सेंट हिज सर्वेंट बी टू ट्रेस हिज लॉस्ट नेफ्यू। ए ने उसके नौकर को भेजा, उसका नेफ्यू गुम हुआ है तो उसको ढूंढने के लिए भेजा। व्हेन द सर्वेंट हैड लेफ्ट एज अनाउंसमेंट, ए अनाउंस्ड ए रिवार्ड ऑफ ₹501 टू एनीवन हु ट्रेसेस द बॉय। वो सर्वेंट चला गया था, तब ए ने अनाउंस किया रिवॉर्ड कि वो जो भी उस बच्चे को ढूंढेगा उसको 501 देगा। बी ने वो लड़का ढूंढ लिया और उसको घर ले आया, और उसके बाद उसको पता चला कि उसने ऐसे ऐसे रिवॉर्ड अनाउंस किया हुआ है, तो वो क्लेम कर सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर या फिर नहीं कर सकता उस रिवॉर्ड के लिए। आंसर बताइए। आंसर इज नो, बिकॉज ही डिड नॉट नो अबाउट द ऑफर व्हेन ही फाउंड द मिसिंग बॉय। पहले नहीं पता था उसको जब तक नहीं पता था जब तक उसने उस लड़के को ढूंढ लिया था। तो ये इलस्ट्रेशन दे रखी है अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, यूँ की यूँ एज इट इज़। नेक्स्ट इज सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद अनजस्ट एनरिचमेंट ऑन अकाउंट ऑफ। 72 किससे रिलेट करता है, किस बेस पे अनजस्ट इनरिचमेंट होती है, किससे रिलेट करता है 72? आंसर इज मिस्टेक एंड कोर्जन, बोथ। नेक्स्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए। जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या कहते हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वॉइड एग्रीमेंट या फिर वेजरिंग एग्रीमेंट। आंसर इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज डैश इज मेड बाय वर्ड्स रिटर्न। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो रिटर्न मतलब लिखित होता है? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, टैकिड या फिर अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। आंसर इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज इफ द बेली डज नॉट एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ बेलमेंट विद रिगार्ड टू गुड्स, तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बेली, या फिर बेलर के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा या फिर वैलिड रहेगा। आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। नेक्स्ट इज ए इज इंडेप्टेड टू बी, he authorizes B to sell his house and to pay himself out of the sale proceeds the debt due to him। कि वो जो बी घर बेचने की उसको परमिशन है तो वो उसको बेच देगा, तो फिर उसने कहा कि जो उसके डेट हैं ए के वो दे देगा उस जो उसने घर बेचा है उसके थ्रू। तो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, तो इस चीज़ का कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर ए रिवोक द एजेंसी, ए कैन नॉट रिवोक द एजेंसी, एजेंसी इज नॉट टर्मिनेटेड बाय एज डेथ, या फिर बोथ ए बी एंड सी आर करेक्ट। आंसर इज बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट है हु सेड, किसने कहा है एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिस एनफोर्सेबल एट लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। किसने बोला है ये? ऑस्टिन ने, बेंजामिन ने, पोलोक ने या फिर बेल्फर ने? आंसर इज पोलोक। नेक्स्ट इज if the compensation agreed to be paid in the event of the breach of contract is excessive and highly disproportionate, the amount thus fixed is called, क्या कहेंगे उसको? लिक्विडेटेड डैमेजेस कहेंगे, पेनल्टी कहेंगे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहेंगे या कॉन्ट्रेक्चुअल डैमेजेस कहेंगे? क्या मतलब है कि अगर जो कंपनसेशन एग्री की गई है एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सेसिव है और हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट से मैच नहीं करती बिल्कुल भी, तो उसको हम क्या कहेंगे? जो अमाउंट फिक्स किया गया है उसके बाद, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? लिक्विडेटेड डैमेजेस कहेंगे, पेनल्टी कहेंगे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल डैमेजेस कहेंगे? आंसर इज पेनल्टी। नेक्स्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा कब? अगर वो फ्रॉड के द्वारा हुआ है, या कोर्जन के द्वारा, या फिर कंसिडरेशन अनलॉफुल है, या फिर ऑल ऑफ दीज। आंसर इज इट्स कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। नेक्स्ट इज ए लैंड्स ₹1,00,000 टू एन को 1 लाख रुपए दिए हैं हमने। पी इज़ द श्योरिटी, उसमें पी क्या है? श्योरिटी है।
द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट द लाइबिलिटी ऑफ पी शैल बी लिमिटेड टू 50,000 रुपीज़। तो जो पी की लाइबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, जो पी है श्योरिटी है जो, उसकी लाइबिलिटी कितनी है? 50,000 तक सीमित है बस। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, इरेगुलर होगा या फिर वैलिड होगा? आंसर इज वैलिड, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है कि 50,000 तक ही है उसकी लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय और अगेंस्ट एन एम्प्लॉयर। कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयर के द्वारा और उसके अगेंस्ट, तो उसको वो स्पेसिफिकली एनफोर्स हो सकता है, नहीं हो सकता है, फिर डिपेंड करता है, नन ऑफ द अबव। आंसर इज कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। नेक्स्ट इज एक्स नूडो पैक्टो नॉन ओरिटर एक्शियो मीन्स, इसका मतलब क्या है इस मैक्सिम का? स्ट्रेंजर जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट से स्ट्रेंजर है मतलब थर्ड पार्टी है वो शू नहीं कर सकता, या फिर जो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है वो वॉइड होता है, एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शंस, या फिर ऑल द अबव। इसका मतलब क्या है इस मैक्सिम का मतलब? इसका मतलब है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। नेक्स्ट इज agreements the meaning of which is not certain or not capable of being made certain under section 29 is, कैसा होगा ये? जो एग्रीमेंट होते हैं उनका जो मीनिंग है वो सर्टेन नहीं होता, या फिर सर्टेन हो भी नहीं सकता, कैपेबल ही नहीं है सर्टेन होने का, तो उस एग्रीमेंट को क्या कहेंगे? वॉइड कहेंगे, वॉइडेबल, इलीगल, वैलिड। आंसर इज वॉइड। नेक्स्ट इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑक्शन इज, जो ऑक्शन होता है ना, ऑक्शन की जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसको क्या कहेंगे? प्रपोजल, या फिर मियर स्टेटमेंट कहेंगे, या फिर इनविटेशन टू ऑफर कहेंगे, या स्टैंडिंग ऑफर कहेंगे? आंसर इज इनविटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर्म्ड विदाउट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज, बिना फ्री कंसेंट के कॉन्ट्रैक्ट बना है तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा, वॉइड होगा, इलीगल होगा, या वॉइड होगा एट द इंस्टेंस ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री। आंसर इज वॉइड होगा जिस पार्टी के द्वारा फ्री कंसेंट नहीं दी गई है उसके द्वारा। नेक्स्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग फॉर बी एट ए कंसर्ट ऑफ 1,000 रुपीज़ विच आर पेड इन एडवांस। 1,000 रुपये एडवांस में पे कर दी गए हैं बी को, तो ए ने कॉन्टेक्ट किया था बी से कि वो उस कॉन्सर्ट में गाना गाएगा, तो उसको 1,000 एडवांस में पे कर दिए हैं, तो ए बीमार हो गया, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? मतलब वो गाना नहीं गा सकता उस टाइम पे, वो बीमार हो गया, तो फिर क्या रिजल्ट रहेगा उसका? आंसर इज ए इज़ नॉट बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू बी। ए बाउंड नहीं है बी को कंपनसेशन देने का, जो उसको लॉस हुआ है वो बियर नहीं करेगा, विच बी वुड हैव मेड इफ ए हैड बीन एबल टू सिंग बट मस्ट रिफंड टू बी द 1,000 रुपीज़ पेड इन एडवांस। लेकिन जो 1,000 रुपये उसने एडवांस में दिए थे ए ने, वो उसको रिफंड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything which is with a view to obtain the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to make a, यूं की यूं डेफिनेशन दी गई है किसकी? प्रपोजल की। नेक्स्ट इज ए मैन enfeeble by disease or age is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services. B employs मिसरिप्रेजेंटेशन की है उसने, अनड्यू इन्फ्लुएंस की है, कोरिजन किया है, या फिर फ्रॉड किया है? आंसर इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट इज ए द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर एसेंशियली, जो अनलिक्विडेटेड नहीं लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं वो
पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज ए वार्निंग टू द ऑफेंडिंग पार्टी, या फिर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट होते हैं, या फिर डिटरमाइंड बाय द एग्रीड पार्टी होते हैं। जेन्युइन कन्वेंटेड प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस होते हैं। क्या होते हैं बताइए? जेन्युइन कन्वेंटेड प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस होते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन। एग्रीमेंट कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है बताइए? हम इसको कैसे याद करते हैं? एग्री, ई टू ई। नेक्स्ट इज what is the term used to describe a guarantee which is intended to cover a number of transactions over a period of time? कौन सी गारंटी बोलेंगे इसको? ऑर्डिनरी, स्पेसिफिक, कॉन्टिन्यूइंग या सब्सिक्वेंट? आंसर इज कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। नेक्स्ट इज A enters into contract with B. In this, B is guilty of fraud. A can now क्या कर सकता है वो? अब ए और बी के अंदर अंडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो फिर उसमें बी जो है वो गिल्टी, फ्रॉड का गिल्टी माना गया। तो ए अब क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर देगा, लेकिन कंपनसेशन नहीं मिलेगी, या फिर कंपनसेशन मिलेगी बस, या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी रिसेंड होगा और कंपनसेशन भी मिलेगी, या फिर नन ऑफ द बोथ। आंसर इज बोथ, rescind the contract and get compensation. Next is a contract of pledge is a contract of, जो contract of pledge है वो कौन सा contract है? इंडेमिनिटी का, गारंटी का, बेलमेंट या एजेंसी? आंसर इज बेलमेंट। नेक्स्ट इज where there are two courts which would normally have the jurisdiction. दो कोर्ट हैं, उनके पास, दोनों के पास जुरिस्डिक्शन है। एन एग्रीमेंट टू फाइल सूट इन वन ऑफ दोज कोर्ट अलोन इज। तो जो एग्रीमेंट हुआ है कि उनमें से एक कोर्ट में ही, ओनली एक कोर्ट में ही सूट फाइल होगा, वो वॉइड होगा, वैलिड होगा, वॉइडेबल होगा, अनएनफोर्सेबल होगा। आंसर इज वैलिड। वैलिड होगा, कोई समय भी कर सकते हैं, वो जुरिस्डिक्शन तो है ही। नेक्स्ट इज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बताना है कोई कौन सा सही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू, जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट का वो सू कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, या फिर स्ट्रेंजर बट बेनिफिशरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। स्ट्रेंजर है लेकिन उसका बेनिफिशरी है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो सू कर सकता है। नन ऑफ द बो। आंसर इज, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सही होगा इसका? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू या बेनिफिशरी? बताइए। आंसर इज ऑप्शन सी, स्ट्रेंजर बट बेनिफिशरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। नेक्स्ट इज which of the following deals with enforcement of contracts contingent on an event happening in the Indian Contract Act? Section 22, 28, 19, 32. Answer is section 32. Next is when consideration or object of an agreement is partly unlawful under Indian Contract Act 1872, the agreement is void, voidable, partially void and partially voidable, enforceable, या none of the above. Answer is void. Next is in pari delicto means, इसका मतलब क्या है इस मैक्सिम का? where parents are at fault in case of equal fault or guilt, a person with guilty mind, a delinquent, criminal, none of these. Answer is in case of equal fault or guilt. Next is where one of the joint promisor makes a default in contribution of performance. The other joint promisor have no right against the defaulter, have to bear the loss in equal share, not supposed to bear the loss, the contract becomes void to the extent. Answer is have to bear the loss in equal share. Next is a proposal is revoked. Proposal कब revoke किया जाएगा? Only by the death or insanity of the proposer itself. By the death or insanity if the fact of the death or insanity comes to the knowledge of the acceptor. By the death or insanity of the proposer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before
Acceptance, none of the above is correct. Answer is both the death and insanity of the proposer is if the fact of the death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance. Next is, under the Indian Contract Act, a minor's agreement have the same consequences as. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, माइनर का जो एग्रीमेंट होता है, उसकी जो कॉन्सिक्वेंस होंगी वो किसके इक्वल होंगी? ड्रंकन एग्रीमेंट की, फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट की, या फिर मोंक्स एग्रीमेंट, या फिर मिस्टेकन एग्रीमेंट? आंसर इज ड्रंकन एग्रीमेंट। जैसा एक ड्रंकन पर्सन एग्रीमेंट करता है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज जो होती हैं उसके इक्वली माइनर्स की एग्रीमेंट होगी। नेक्स्ट इज, when a contract is made on telephone, it becomes complete at the place where acceptance is held. In which of the following cases it was being held so? कौन से केस में बोला गया है ये? आंसर इज भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कॉरपोरेशन। नेक्स्ट इज, सेक्शन 2D दिया गया है। क्या कहता है सेक्शन 2D? Where at the desire of the promisor, the promisee, or any other person has done or abstained from doing, or does or abstain from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or dash is called a consideration to the promise. बताइए, एब्सटिनेंस के बाद क्या आएगा? अप्रूवल आएगा, ऑब्लिगेशन आएगी, प्रोमिस, अंडरटेकिंग। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आंसर इज promise, abstinence or promise. Next is, which one of the following is not an essential feature of a wagering agreement? wagering agreement का essential feature नहीं है, बताना है। insurable contract, uncertain event, mutual consent, chances or gain or loss, neither party to have control over the event. Answer is neither party to have control over the event. Next is, where a contract has to be inferred from the conduct of the parties, it is called express contract, implied contract, tacit contract, unlawful contract. Answer is tacit contract. Next question, A agrees with B to discover treasure by magic. ये भी illustration है अपने पास as it is। तो ये एग्रीमेंट कैसा होगा? मैजिक के द्वारा खजाना डिस्कवर करने का। वर्ड, वर्डेबल, एनफोर्सिएबल, वर्डर एंड अनफोर्सिएबल इन बेंगोल। आंसर इज वर्ड। नेक्स्ट इज, कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसकी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होती है। इफ फॉरबिडन बाय लॉ, रेसिडेंट ऑफ मैरिज, रेसिडेंट ऑफ ट्रेड, या ऑल ऑफ द अबव। Answer is it is forbidden by law. Next is, A promises to sell house to B. A ने promise किया B को house बेचने का। A good man without whose consent he does not take any important decision on B's suggestion. Later on, A wants to invalidate the contract on ground that his consent for the contract was not free. बाद में उसने मना कर दिया कि उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, क्योंकि एक आदमी है, उसकी कंसेंट के बिना वो कुछ नहीं करता, इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेता है उसके सजेशन के बिना। तो वाज नॉट फ्री, इट वाज कोज्ड बाय, किसके द्वारा कोज हुई है? फ्रॉड, कोर्जन, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस। आंसर इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से करेक्ट नहीं है वो बतानी है। बट ये स्टेटमेंट्स, आंसर इज द कम्युनिकेशन में नोट बी मेड बाय एक्सेप्टर हिमसेल्फ, ये गलत है। नेक्स्ट इज, इलीगैलिटी रेंडर्स ए कॉन्ट्रैक्ट। इलीगैलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाती है? वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, पनिशेबल। आंसर इज वॉइड। नेक्स्ट इज, which of the following act does not constitute fraud under the Indian Contract Act? इनमें से कौन सा जो एक्ट है वो फ्रॉड नहीं बनाता है? फ्रॉड के एसेंशियल्स नहीं है उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है ऐसी?
आंसर इज वेयर ए पर्सन स्टैंड्स इन ए fiduciary relation with the other and induces the other person to act on his directions. इसमें fiduciary relationship आ गया है, ध्यान देखिए. नेक्स्ट इज when surety to a bond dies before the bond is forfeited. श्योरिटी जो है वो बॉन्ड फॉरफिट होने के पहले ही मर गया. द लाइबिलिटी इज इन रिस्पेक्ट टू बॉन्ड. जो बॉन्ड से रिलेटेड लाइबिलिटी है वो किसके ऊपर जाएगी? अब वो डिस्चार्ज नहीं होगी, या फिर डिस्चार्ज हो जाएगी, या फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी, या फिर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है. आंसर इज शैल बी डिस्चार्ज होगी. नेक्स्ट इज सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनकॉर्पोरेट्स रूल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. 73 में जो रूल दिए गए हैं कौन से केसेस के अंडर दिए गए हैं वो? आंसर इज हेडले वर्सेस बैक्सनडेल. नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एग्रीमेंट टू डिस्कवर ए ट्रेजर बाय मैजिक. इससे रिलेटेड हमने पहले भी किया था नहीं क्वेश्चन. डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइडेबल होगा, वैलिड होगा, या फिर अनएनफोर्सिबल होगा. आंसर इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज़ इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज क्योंकि वो इम्पॉसिबल है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन फोन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. फ़ोन पे एक्सेप्टेंस ली है तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बना होगा? एट द प्लेस फ्रॉम वेयर द एक्सेप्टेंस इज मेड, एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड, एट द प्लेस वेयर द ऑफर वाज मेड, या फिर ऑल द अबव. आंसर इज एट द प्लेस फ्रॉम वेयर द एक्सेप्टेंस इज मेड. नेक्स्ट इज the consideration or object of an agreement is unlawful unless कब नहीं होगी? forbidden by law. It is of such a nature that if permitted would defeat the provisions of any law. Involves or implies injury to the person or property of another. All of the above. Answer is all of the above. Next is parties by their consent or agreement. पार्टी उनकी कंसेंट से और एग्रीमेंट से कैन कन्फर जुरिस्डिक्शन ऑन ए कोर्ट वेयर देयर इज नन इन लॉ. उनके एग्रीमेंट से और कंसेंट से उसकी जुरिस्डिक्शन, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन तय कर सकती हैं, लॉ में नहीं दिया गया है तो भी, या फिर जुरिस्डिक्शन तय कर सकती हैं अगर लॉ में है, या फिर कैन ओस्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ वन ऑफ द कोर्ट वेयर देयर आर टू कोर्ट्स हैविंग साइमल्टेनियसली jurisdiction in law. All of the above. Answer is can oust the jurisdiction of one of the courts where there are two courts having simultaneous jurisdiction in law. Next is when consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation. जब एग्रीमेंट की जो कंसेंट है वो कोर्जन से ली गई है, फ्रॉड से ली गई है, मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई है, तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो वॉइडेबल होगा, या फिर वॉइडेबल होगा एक पार्टी की ओपिनियन ऑप्शन पे, या फिर बाइंडिंग होगा पार्टीज़ के बीच में. आंसर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कोज्ड. नेक्स्ट इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स. जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रीएम्बल है वो क्या कहता है? पर ये स्टेटमेंट्स क्या कहता है बताइए? Where it is expedient to define or amend certain parts of the law related to the contracts. Option A is correct. Next is last question आज का. A void agreement is void ab initio but a void contract is not void ab initio. ये ट्रू है या फॉल्स है? void agreement तो void ab initio हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग से void हो सकता है, लेकिन void contract कभी भी void ab initio नहीं होगा. तो स्टेटमेंट बताइए ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है, पार्टी फॉल्स है. आंसर इज ट्रू. तो ये था आज का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मॉक 4th. नेक्स्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.